तो दलितों के लिए न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्मसमर्पित करते हैं। भारत माता की जय। भीमराव अंबेडकर अमर रहे। चौहत्तरवें वर्षगांठ के अवसर पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान वर्ष भर 4 स्तंभों पर ये पूरा वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम मनाए जाएंगे, जिसमें संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को समझने के लिए लोग सक्षम बने, अपने संविधान को लोग जाने देखे, संविधान का निर्माण होने में जो जिस प्रकार से परिश्रम हुआ, विचार हुआ, विमर्श हुआ, कठिनाइयाँ आई, ये भी सब लोगों के सामने आना चाहिए। उस संविधान की महिमा को उत्सव के रूप में मनाना। हमारे संविधान में केवल भाषा विचार ही नहीं है, उसमें चित्रों का संग्रह भी है, जिसके माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि सच्चे अर्थों में ये संविधान की आत्मा भी है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और उनके दिए गए अद्वितीय इस संविधान को स्मरण करते हुए पुनः पूरे देश की ओर से उनके उस योगदान का एक तरह से सराहना भी करता हूँ और इस एहसास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और पूरा देश आज संविधान दिवस के अवसर पर न केवल संविधान को याद कर रहा बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को भी याद कर रहा है। हमारे लिए एक और अवसर आज बढ़ जाता है जब 26 नवंबर संविधान सभा के अंदर सर हरि सिंह गौर जी का जन्म दिवस भी आज है, जिनके कारण से सागर में एक विश्वविद्यालय, जिसके कारण से बुंदेलखंड का पूरा बेल्ट एक अलग रूप में निकल कर आया, शिक्षा की अलग जगह, जिनने अपनी जीवन की सारी पूंजी दान की थी। अंबेडकर जी का भी जीवन इसी प्रकार से रहा। उनने स्वयं कष्टों के बीच में अपना मार्ग बनाया और अपने कष्टों से समाज की उस समय की दुरावस्था के बीच सामाजिक एकता के लिए ताना बना ऐसा बने जिसमें भविष्य में भारत को कोई चुनौती नहीं दे सके, तो दुनिया का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, सामाजिक समरसता का भाव बना रहे, जातिगत विभिन्नता के कारण से समाज में टूट न हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस अवसर पर जब मैं लंदन में अपनी मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर समिट के लिए ग्लोबली जो होने वाली उसके कारण से यहाँ आकर के निवेशकों से मिल रहा हूँ, ऐसे में आज ये सुखद संयोग है कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस आवास पे आने का मौका मिला, जहाँ वो लगभग 2 वर्ष तक अपना अध्ययन के दौर यहाँ रहे हैं। यहाँ वो छोटा सा भवन है, लेकिन मैं स्वर्गीय बाबा साहब का उस कष्ट के दौर में भी अपने अध्ययन के प्रति जो उनका लगाव है उसको स्मरण भी करता हूँ और हम यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जिनने बाबा साहब के एक एक ऐसे स्थानों को तीर्थ के रूप में जनता को जानने, समझने और देखने का मौका उपलब्ध करने के लिए उपलब्ध कराएं। मेरी अपनी ओर से संविधान दिवस की हमारे मित्रों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शपथ भी ली है और पूरे वर्ष मध्य प्रदेश सरकार संविधान दिवस के अवसर पर ली गई शपथ के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सभी आयोजन करेगी, जिसमें संविधान की मूल भावना से प्रदेशवासियों को भी अवगत होने का मौका मिले और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई इस अनुपम देन का कि पूरे वर्ष संविधान जानने का मौका हमको मिलना चाहिए। संविधान और संविधान के अंदर लिखी गई एक एक बातें पूरे देश के लिए और ख़ास करके हम उम्मीद करते हैं कि संविधान की आत्मा के साथ न्याय तब होगा जब हम देशभक्ति से सराबोर होकर के उसके
बताए मार्ग पे हम सब चलेंगे। पुनः मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।